नमस्कार मित्रों। कोरोना का दौर जारी है और कोरोना पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया। तो मित्रों का फ़ोन आते रहता है और उनका जवाब मैं वीडियो बना के देते रहता हूँ। तो इसी क्रम में एक मित्र का फ़ोन आया। वो मेरा पिछला वीडियो देखे थे। चूँकि उनका कहना था कि आपका मत बिल्कुल अलग रहता है। आप चीज़ों का दूसरा पक्ष भी बताते रहते हैं, जबकि दुनिया एक ही पक्ष को देख रही होती है, तो आप दूसरा पक्ष भी बताते हैं। जैसे पूरी दुनिया कहती है बीमारी गंदगी से होता है, तो आप कहते हैं नहीं, गंदगी तो एक पहलू है, उसके अपोजिट में देखिएगा तो कार्बोहाइड्रेट है। तो आप बोलते हैं बीमारी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से होता है, कम प्रोटीन खाने से होता है, नहीं टहलने से होता है। गंदगी, वही गंदगी बीमारी पैदा नहीं करेगा अगर आप कम से कम कार्बोहाइड्रेट खाइएगा, प्रोटीन ज़्यादा खाइएगा, रोज़ टहलिएगा, तो बीमारी आपको नहीं होगा। तो आपका ये कंसेप्ट है, ये बिल्कुल ही सामान्य कंसेप्ट से अलग कंसेप्ट है आपका, जो आप अपने मरीज, इतना बीमारी मरीज देख करके आप अपने अनुभव से ये किए हैं। तो उनका कहना था कि ठीक है, आपका एक कंसेप्ट है कि, लेकिन वो उनका कहना था कि मैंने पिछले वीडियो आपका देखा जिसमें आपने हैंड वॉशिंग और से क्या क्या नुकसान हो सकता था, क्या मास्क से क्या ये हो सकता है फ़ायदा या नुकसान। तो ये सब उन्होंने देखा था, पीपी किट से क्या नुकसान है। तो उनका कहना था कि ये बड़ा सहमत थे वो हमसे कि भाई पीपी किट से क्या नुकसान हो सकता है, ये मास्क पहनने से क्या नुकसान हो सकता है। अभी तो पूरी दुनिया उसका केवल फ़ायदा न देख रहा है, लेकिन उसका क्या नुकसान हो सकता है, उसका दूसरा पहलू क्या है, क्योंकि हर घटना का एक ही पहलू नहीं होता, उसका दूसरा नुकसान क्या हो सकता है, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो उनका कहना था कि थोड़ा सा आप अलग से बताइए कि सोशल डिस्टेंसिंग जो आजकल कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। तो पहले तो बताइए कि कितना रिलेवेंट है ये, क्या सोशल डिस्टेंसिंग करने से सच में बीमारी रुक जाएगा। दूसरा कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम इसी ढंग से करते रहे तो उससे नुकसान क्या होगा, क्योंकि उनका कहना था कि आज ये बीमारी है तो हम लोग ये डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, कल अगर बीमारी नहीं भी रहेगा तो सुनने में आ रहा है कि सरकार फिर भी बोलेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। और तो उससे क्या नुकसान होगा, क्या उससे कुछ नुकसान भी है कि केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ज़रा इस पर प्रकाश डालिए। तो ऐसा है, जैसा कि मैंने बताया कि हर घटना का एक ही पहलू नहीं होता, उसका दूसरा एंगल भी है। आप कुछ भी ले लीजिए, हम कहते हैं कि लॉकडाउन से नुकसान हुआ, लेकिन उससे लोग फ़ायदा भी हुआ, वो भी मैं बताते रहता हूँ हर वीडियो में। और हम अपनी बात बताने से पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि आज के डेट में भारत में ये कानून है कि आपको हाथ धोना होगा, आपको मास्क लगाना होगा और आपको डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो मैं किसी से भी ये आग्रह नहीं कर रहा हूँ कि आप हमारा बात सुन के ये सब से नहीं करने लगे, नहीं। हम भी बाहर निकलते हैं, मास्क लगा के निकलते हैं, हम भी डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। चूँकि एक नागरिक होने के नाते हमारा भी ये दायित्व है कि हमको ये सब पालन करना है। चूँकि ये सरकार का आदेश है, इसलिए आपको देश का कानून है, आपको ऐसा करना होगा। कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए कानून जो कहता है उसको पालन सबको करना है। लेकिन तो फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, तो फिर हम ये वीडियो बना क्यों रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप कम से कम जागरूक रहिए कि ये ठीक है, आज कानून है, हम इसको पालन करेंगे, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हम मास्क ज़्यादा लगाएंगे तो उससे हमको क्या नुकसान होगा, हमारे ऑक्सीजन में, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो उससे क्या नुकसान होगा, किन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आप हाथ धो रहे तो आपको पता होना चाहिए कि हाथ ज़्यादा धोएंगे तो उससे क्या नुकसान होगा। अगर आप ये मान के हाथ धो रहे हैं कि हम हाथ धोने से सारे बीमारियों से बच जाएंगे और ये धोने से अलग से कोई नया बीमारी हाथ में नहीं होगा, तो ये गलत सोच के धो रहे हैं। तो फिर ये हमारा कहना है कि आप जाग जाइए। भागना नहीं है किसी चीज़ से, जागना है। बस जाग गए, बस क्रांति घट गया। आपको जाग जाना है, क्योंकि ज़्यादातर देखिए क्या है कि पहले तो आप समझ लीजिए कि, इसलिए हम बोल दिए कि भाई हमारी बात को इस ढंग से नहीं लीजिए कि हम किसी को भी कानून तोड़ने के लिए कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि कानून पालन कीजिए, हम भी पालन कर रहे हैं। एक सिविलाइज्ड सिटीजन के रूप में हमारा भी दायित्व है कि जो भी अभी सरकार का आदेश है वो सही हो गलत हो अलग मुद्दा है, लेकिन उसको पालन करना, लेकिन उसके प्रति जो गलत है वो बताना भी लोगों को, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा है इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं। तो होता क्या है कि कभी भी कुछ भी इस प्रकार का जो फैलता है, जब भी पैंडेमिक फैलता है, इस पर हालांकि हम अलग वीडियो बनाएंगे कि महामारी का सच क्या है। हम हालांकि बना चुके हैं एक और वीडियो में कि ये बेसिकली एक वैश्विक भ्रम है,
ये कोई बीमारी नहीं है, कोई सिंपल सर्दी बुखार का ये है जिसको हम लोग कंफ्यूज कर जा रहे हैं। हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो बीमारियाँ पहले से हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, लकवा, ये कैंसर, अब क्या है कि अगर उस सब में भी अगर कोरोना पॉजिटिव मिल जा रहा है, हम उसको बोल रहे हैं कोरोना से मरा। क्यों? इसीलिए क्योंकि अभी हमारे सोचने समझने की सारी शक्तियों को, हमारा जो चेतन मन है उस पर को कब्जा कर लिया गया है और उसको हिप्नोटाइज कर दिया गया है इस ढंग से कि वह अब हमारा चेतन मन केवल एक ही दिशा में देख रहा है, वो है कोरोना। और हम दूसरा चीज़ सोचने में बिल्कुल असमर्थ हो चुके हैं। यह सामान्य मनोवैज्ञानिक घटना है कि अगर किसी को भी आप हिप्नोटाइज कर दीजिएगा तो उसका चेतन मन आपके चंगुल में आ जाएगा वो, और उसका शरीर ज़्यादातर अवचेतन मन से गाइडेड होगा, और अवचेतन मन में डर है, भय है, वही सब आपको ये दिखेगा। तो अभी तो हिप्नोटाइज हैं लोग, तो इसलिए अभी तो उनको ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन खैर जो भी हो, हम मूल अपने टॉपिक पर आते हैं कि जब भी हम कहना ये चाह रहे थे आपको कि जब भी कभी भी यहाँ पर धरती पर ये फैला है, वो बेसिकली उस दौरान सब मौतों को ये प्रवृत्ति हो जाती है कि सब मौत को हम उसी कैटेगरी में रख दें। जैसे 1918 में जो पैंडेमिक हुआ था फ्लू का, तो उस समय आप पढ़िएगा लिटरेचर में निकाल करके, एक किताब भी उस पर आई हुई है, तो वो किताब जब निकालिएगा देखिएगा, उसमें कहा गया कि टोटल 2 साल तक चला था, और 2 साल में करीब करीब बार वेव आता था जाता था, और उस दौरान करीब करीब 5 करोड़ लोग धरती पर मरे थे। आप अगर डाटा निकाल के देखिएगा कि 1918 में जो मोर्टलिटी रेट था उसके हिसाब से कितने लोग मरा करते थे, तो आपको दंग रह जाइएगा कि 1918 ईस्वी में करीब करीब 1.5 से 2 अरब आबादी था, और उस समय जो है कि धरती पर मरा करते थे करीब करीब, ये जो लोग मरा करते थे वो 3 करोड़ के आसपास लोग प्रति वर्ष मरा करते थे, क्योंकि उस समय मोर्टलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, जन्म दर भी ज़्यादा था। जन्म दर उस समय 30 हुआ करता था प्रति 30 प्रति 1000 पॉपुलेशन में 30 जन्म लेता था बच्चा, और 18 लोग मरा करते थे। 30 और 18 था बर्थ रेट, और मोर्टलिटी रेट 1918 ईस्वी का बात बता रहे हैं आपको। और आज के डेट में क्या है कि आज जो है कि आपका मृत्यु दर जो है वो घट करके आपका 7.4% के आसपास है, और आपका जो है कि वो जन्म दर जो है करीब करीब आपका 18 के आसपास है। तो आज जो लोग हैं, यानी प्रति 19 बच्चा जन्म लेता है तो 8 बच्चा मरता है, ये रेशियो है जो ऑन एवरेज धरती पर। तो देखिए, जन्म और मृत्यु एक ही नज़रिए से आप देखिए, जितना भी बायोडाइवर्सिटी कमा है धरती पर, वही बायोडाइवर्सिटी मनुष्य के, ये जैविक बायो विविधता जो कमा है, उसी की कीमत पर मनुष्य का संख्या बढ़ा है। और इसको एक ही नज़रिए से देखना होगा। जन्म और मृत्यु को एक ही नज़रिए से जब देखिएगा तो आपको कोई इस प्रकार का कभी भी हैवोक होगा ही नहीं। यदि आप जन्म को स्वीकार करते हैं तो मृत्यु तो उसी समय आपको उसी में निहित है, वो पैराडॉक्स है लाइफ का। तो जन्म मृत्यु एक ही चीज़ है, तो उस नज़रिए से देखना है। खैर वो दार्शनिक चीज़ हो गया, वो तो बहुत कम लोग समझ पाएंगे। लेकिन आप इस तथ्य पर कम से कम आइए कि हुआ क्या था 1918 में, कि जो 6 करोड़ मौत 2 साल में तो वैसे भी होता, तो 6 करोड़ मौत में उस समय क्या होता था कि जिसको भी हल्का सर्दी खांसी हुआ और उसको पहले से हार्ट अटैक है तो नहीं मरा ये फ्लू से, ये टेंडेंसी हो जाता है। क्योंकि हम लोग अपना सोचने विचारने का सारा शक्ति को बेसिकली सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि रात दिन वही सुनाया जाता है, रात दिन। अब होता क्या कि जैसे मान लीजिए फ्लू फैला, अब सबको एक जगह जमा कर देगा, अब वही चीज़ रात दिन दिखाएगा, तो आपको लगेगा अरे बाप रे बाप, ये तो इतना मरते जा रहा है, इतना मरते जा रहा है। मीडिया हो, सारा चीज़ वही चैनल पर वही चल रहा है, हर चीज़ में वही नज़र आएगा। तो उसके वजह से आपका जो सोचने समझने का सारा शक्ति खत्म हो जाता है, तो आप उसको अल्टीमेटली फिर बोल देते कि नहीं, इसी से हुआ। यही चीज़ हम अभी भी बोल रहे हैं कि सरकार को अगर उन लोगों से को जवाब देना है, क्योंकि जब भी सरकार तोड़ेगा, क्योंकि जब तोड़ेगा ये लॉकडाउन तो फिर उस समय ये बात उठेगी कि जब आप लॉकडाउन तोड़ रहे हैं तो अचानक बढ़ जाएगा फिर से। ऐसे लोग तर्क देंगे आपको कि देखिए इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा। तो सरकार को ये कहना चाहिए उन लोगों को कि भाई देखिए 22,000 मौत प्रतिदिन पिछले साल भी होता था और आज भी हो रहा है, उनको वो आंकड़ा दिखा देना चाहिए प्रतिदिन का। और अगर वो मौत जाहिर सी बात है वो सेम ही होगा, क्योंकि आप किए क्या, खाली वर्गीकरण चेंज किए हैं। जो हार्ट अटैक से मरता था आज उसको कोरोना वाले ये में डाल दिए हैं, तो इसी की वजह से आप इतना हैवोक किए जा रहे हैं। ये कोई हैवोक का ज़रूरत नहीं है, ये इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और खैर अब ये अलग बात है। तो अभी हम जिस टॉपिक पर मेन चीज़ वही बताना चाह रहे थे आपको कि बेसिकली हमारा अभी सोचने समझने का हिप्नोटाइज्ड है हम लोग, इसीलिए अभी हम लोग हर चीज़ को कोरोना एंगल से देख रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा जो है कि
ये हम लोग देख रहे हैं। तो हम एक ही चीज़ पे विचार करते हैं। अब हम मूल टॉपिक पर आते हैं जिसके लिए आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब लोगों का कहना है कि 3 मीटर की दूरी रखिए तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। पहली बात कि इन्फेक्शन नहीं होगा, जिसको आप इन्फेक्शन कर रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव को आप बीमारी समझ रहे हैं, हमारे हिसाब से कोरोना पॉजिटिव बीमारी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको ये करना ही है, नहीं तो आप हर्ड इम्यूनिटी 60% कैसे लाइएगा। ये इन्फेक्शन तो सबको चला ही जाना है। अब आप डर ये रहे हैं कि ये जो इन्फेक्शन के रूप में जाएगा तो उससे लोग मर जाएगा। हमारा कहना नहीं मरेगा। अगर उसको पहले से बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी नहीं है और अगर वो बॉडी मास इंडेक्स जो है कि मेंटेन रखे हुए है 21 से 25 के बीच में, तो वो बिल्कुल नहीं मरेगा। आप उसको कोरोना खिला भी दीजिएगा तो भी नहीं मरेगा। तो पहली बात तो ये, चलिए आप हमारी बात को नहीं मानते हैं तो फिर भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको समझिए कि अगर हम मान भी लें कि हम डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, उसे रोक दे रहे हैं, तो रोक दे रहे हैं तो आपको ये पहले तो समझ में आ गया बात कि हम रोक दिए तो इन्फेक्शन वहाँ तक नहीं पहुँचा। अब प्रकृति जो काम 15 दिन में कर देता, अब वही काम 1.5 साल होगा। अब 1.5 साल में 1.5 साल तक ही चलता रहेगा। और हम लोग प्रतीक्षा किसकी कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं वैक्सीन का। अब हम वैक्सीन के बारे में एक अलग वीडियो बना के उसका सच्चाई बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग मूर्छित बेहोश हैं। उनको तो लग रहा है कि वैक्सीन आएगा जादू हो जाएगा। ऐसा कुछ जादू नहीं होने जा रहा। वैक्सीन का कंट्रा इंडिकेशन होता है कि जिस आदमी में भी पहले से भी क्रोनिक डिजीज है उसको आप वैक्सीन नहीं दे सकते। ये कोई भी वैक्सीन आप देखिएगा जिसको पहले से इम्यूनोडिफिशियंसी का स्टेट है उसको वैक्सीन नहीं दिया जाता है। किसी भी वैक्सीन का सामान्य निर्देश पढ़िएगा, कंट्रा इंडिकेशन बोलते, तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे जो एलर्जी, भयंकर एलर्जिकल, जिसको एलर्जी का डिजीज़ है उसको आप वैक्सीन नहीं दे सकते। तो वैक्सीन भी वो माइल्ड लोगों के लिए ही होगा। तो माइल्ड लोगों को तो ऐसे भी प्रकृति से भी वो वायरस मिल जाए तो भी दिक्कत नहीं होगा। तो ज़्यादातर ये वैक्सीन उन लोगों को ही दिया जाएगा। और तो हम तो आपको पहले ही बोले कि ये पूंजीवादी व्यवस्था ये वैक्सीन बेचना चाहता है आपके जीवन को असहज बना के। और इस ढंग से जो आपको नुकसान क्या होगा सोशल डिस्टेंसिंग से, नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि यदि आप सोशल डिस्टेंसिंग कीजिएगा तो पहली बात तो आप यही मत मानिए कि आपको किसी आदमी से केवल खराब ही चीज़ मिलता है, यही मत मानिए। आपको छूने का ताकत नहीं पता है। किसी आदमी व्यक्ति को आप गले लगाते हैं, हाथों से स्पर्श करते हैं, तो आपको पता नहीं होगा उसको कितना फ़ायदा आप पहुँचाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सारे अनेक फिजियोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा प्रूफ कर दिया गया है कि अगर आप किसी को हग करते हैं तो जैसे ही आप प्यार से किसी को छूते हैं तो उसके वजह से उसके खून में ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसका ब्लड प्रेशर कम करता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये लव हार्मोन है, आपके दिमाग में, आपके शरीर में पॉजिटिव जो भी चीज़ है वो शुरुआत करता है और ये आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। जैसे माँ का प्यार का स्पर्श जिसको हम लोग बोलते थे, उसका वैज्ञानिक आधार भी है। अभी आप देखिएगा कि बच्चों में जो कम मैच्योर बच्चे पैदा होते हैं उनको कंगारू दिया जाता है मदर केयर। कंगारू मदर केयर क्या है? कंगारू मदर केयर में कहा जाता है कि जो बच्चे वो कम दिन में पैदा हो गए हैं वैसे बच्चे को कुछ दिन माँ के छाती से लगा के रखा जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जाता है ताकि जब माँ का जो स्पर्श हो और वो जो स्पर्श हो उसको गर्मी वहाँ से जो मिले, वो अलग ही प्रकार का एहसास है, वो अलग ही प्रकार का साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि उससे बच्चे का इम्यून पावर भी स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? आपको पता होगा कि अगर किसी को एक बार किस कीजिएगा, अगर किसी को आप 20 सेकेंड तक 30 सेकेंड तक किस कर रहे हैं तो करीब करीब आप 8 करोड़ बैक्टीरिया उसको पहुंचा दीजिएगा। वायरस तो और ज़्यादा पहुंचाइएगा। लेकिन ये जो बैक्टीरिया वायरस, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर आप किसी को अपने किस के दौरान अपने जीभ को, टंग को भी उसके अंदर अगर ले जाते हैं, फ्रेंच किस जिसको कहा जाता है, तो फ्रेंच किस के दौरान आप अपना डीएनए भी उसको ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब ये ऐसा चीज़ है कि आप जो उतना बैक्टीरिया उसको दिए तो आपको क्या लगता है कि ये बैक्टीरिया खाली खराब ही बैक्टीरिया है, तो अच्छा बैक्टीरिया भी आप दिए। चलिए हम मान लिए कि एक नज़र के लिए कि आप खराब बैक्टीरिया भी देते हैं, खराब बैक्टीरिया भी आप देते हैं तो आप उसको इम्यूनाइज भी तो कर रहे हैं। शरीर उसका उस बैक्टीरिया को लिया और वो बैक्टीरिया को लिया और वायरस को लिया और उसको खिलाफ वो एंटीबॉडी तैयार किया, उससे इम्यूनाइज भी तो आप कर रहे हैं। आप किसी बच्चे को गोद लिए रहिएगा तो चलना थोड़ी सीख पाएगा। आप बोलेगा चलने पर उसका पैर टूट सकता है इसलिए हम उसको चलने ही ना दें, तो उससे विकास नहीं होगा। चीन में क्या हुआ है कि एक बार, बहुत पहले की बात है, आज से 400-500 साल पहले, चीन में ऐसा धारणा हो गया कि जो महिलाएं, सुंदरता का परिभाषा ऐसा बना दिया गया कि महिलाओं का पैर छोटा होना चाहिए, इसलिए वो लोग बचपन में ही वो छोटा जूता पहना दिया करता था उस बच्चियों को।
तो क्या होगा कि जो अमीर घर की महिलाएं होने लगीं, उनका वो जूता ही साइज़ नहीं बढ़ाता था ताकि पैर छोटा ही रह जाए। बहुत पैर छोटा होने लगा तो चलने में दिक्कत होने लगा। तो फिर बाद में और जो गरीब महिलाएं उनका पैर ठीक रहता था, क्योंकि वो लोग उसको नहीं मानते थे। तो बाद में उन लोग को लगा कि इसे तो दिक्कत हो रहा है, तो फिर वो ट्रेंड को वो लोग छोड़ा। तो फिर भी अभी भी वो ट्रेंड देखिएगा कि उन लोगों का पैर थोड़ा छोटा रहता है। तो आप अगर किसी चीज़ को गलत ढंग से सोचिएगा तो उसका नुकसान भी होगा। आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग इस ढंग से करते रहिए जाइएगा तो आपको दूसरे से जो बैक्टीरिया वायरस भी मिलता था और वातावरण से जो मिलता था, आप उतना बैरियर में रहिएगा तो बहुत सारा चीज़ से आप इम्यूनाइज नहीं हो पाइएगा। आपका शरीर टफ नहीं हो पाएगा, इसको बोलते हैं ना रफ एंड टफ। वो रफ एंड टफ नहीं हो पाएगा। आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए आपको वो सब ज़रूरी है, वो सब ज़रूरी है। उसको हाइजीन हाइपोथेसिस भी कहते हैं। जो बच्चे ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करते हैं उनको बहुत सारा इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ भी शुरू हो जाता है। तो आप जैसे किसी को बोले हम कि किसी को छूते हैं, प्यार करते हैं, एक थप्पी देते हैं, जादू का थप्पी जिसको बोलते हैं, तो उसके चलते उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो कि कोर्टिसोल हार्मोन के लेवल को कम करता है। और ये कोर्टिसोल हार्मोन जो कि स्ट्रेस में निकलता है, ये इम्यूनो डिफिशिएंसी कराता है, ये आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। यानी कि यदि ऑक्सीटोसिन बढ़ता है तो आपका कोर्टिसोल लेवल कमता है, और कोर्टिसोल लेवल जब कमता है तो इम्यूनिटी आपका बढ़ता है। तब आप बोलेगा कि नहीं नहीं सर तो बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा। अरे भैया, आप ये खुद सोच के देखिए, कम से कम 2 महीना आप इतना दिन देखिए, तब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 महीने के दौरान आप तो भांति भांति का एग्जाम्पल देख लिए कि ऐसा भी उदाहरण है कि एक पीजीआई चंडीगढ़ में, अभी आप पढ़िएगा, व्हाट्सएप में भी घूम रहा है कि एक पीजीआई चंडीगढ़ में एक बच्ची भर्ती हुई पेडियाट्रिक्स वार्ड में, और उस बच्ची की माँ भी बच्चे के साथ रही, क्योंकि बच्चे का उम्र कम था, करीब 1.5 महीने की बच्ची थी, और वो उसको कोरोना पॉजिटिव था। और वो जो कोरोना पॉजिटिव था उसको 2 महीना तक लगातार 2-3 बार जांच हुआ, हर बार कोरोना पॉजिटिव ही रहा, लेकिन उसकी माँ उसके साथ रही और उसको कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। तो अब जो वो लोग जिस ढंग से वो लोग सोचते हैं, सोचने का जो नज़रिया है, उन लोगों को भी अब आश्चर्य होने लगा कि भाई अगर उतना नज़दीक रही वो, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। बच्चे को कितनी बार दूध पिलाई होगी वो माँ, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी उस बच्ची को हुआ, लेकिन माँ को नहीं हुआ कोरोना पॉजिटिव। तो लोग अब उसको रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ। तो आप इसको समझिए कि ऐसा बहुत सारा उदाहरण, ऐसा देखिएगा कि एक बहुत सारा डॉक्टर मर गया जो कि पूरा पहने हुआ था, पीपी किट सारा पहने हुआ था, मर गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसी ढंग से ये बीमारी होता। चलिए हम मान ले कि आप बोलेगा कि हर एक्सेप्शन हर चीज़ में होता, वो एक्सेप्शन था, हम आपकी बात क्यों माने, वो एक्सेप्शन था। लेकिन आप ऐसे भी समझिए कि यही कोरोना वायरस में इतने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और खटाखट ठीक हो जा रहे हैं। तो आप ज़्यादातर मेजोरिटी को लेके चलिएगा ना। और अगर आपको ये रखना है लॉकडाउन, तो आपको ये भी समझना होगा कि इससे नुकसान, क्योंकि तराजू में आज न कल तो तौल के देखना होगा। अभी देखिए सरकार क्या की है कि सरकार को भी बहुत लोग बोलने लगा था। जिंदल का स्टेटमेंट आया, ये जो बहुत लोग का स्टेटमेंट आया है, जो आपका कृष्णमूर्ति का स्टेटमेंट आया है, और भी जो उद्योगपति हैं उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि आप इसको तोड़िए क्योंकि हमारा उद्योग बर्बाद हो रहा है। तो वो लोग सरकार को सुनने में आ रहा है कि वो 2 चीज़ बोला, या तो इसको जल्दी तोड़िए, अगर लंबा रखना है तो आप लेबर कानून में थोड़ा रिलैक्सेशन दीजिए। तो सरकार दूसरा ऑप्शन चुन लिया, वो 8 घंटा काम करने की जगह 12 घंटा सुनने में आ रहा है। लेकिन इसकी पुष्टि की आवश्यकता होगी कि कितना सच्चाई है, इसको पुष्ट कर लीजिएगा कि क्या सही में लेबर कानून को में ढील दिया गया है कि 8 घंटा काम करने वाले लेबर को बोला जा रहा है कि वो जो कानून था कि 8 घंटा ज़्यादा नहीं खटा सकते, वो शायद उसको रिलैक्स करके 12 घंटा कर दिया गया है। और जो है कि क्योंकि यही न्यूज़ आज देख रहे थे एनडीटीवी में, तो वहाँ पर ये दिखा रहा था कि वो शायद बढ़ा दिया है, चूँकि उनका कहना था अगर ज़्यादा रखिएगा तो हमको आज़ादी दीजिए कि हम कुछ लोगों को निकाल भी सकें। तो अब सरकार भी ये चुन रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि अभी हो सकता है कि उनको ज़्यादा दिन तक ये सब रखना हो। तो आखिर उनको भी ये समझने का ज़रूरत है कि भाई इस प्रकार से हम अल्टीमेटली हमारा टारगेट है हर्ड इम्यूनिटी को पाना, और इस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो हमको नुकसान ये होगा कि हम अपने एक ऐसा पॉपुलेशन तैयार करेंगे जिसका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होगा। क्योंकि इम्यूनिटी जो आप बोलते हैं जिसको इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनता, वो आपके रोज़ का रोज़ दिनचर्या में जिससे भी आप मिलते जाते, आपका जो मेमोरी सेल है इम्यूनिटी का, उस सब को याद करते जाता और उसके खिलाफ वो बनाते जाता। आप बीमार इसलिए पड़ जाते क्योंकि आप ज़रूरत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते।
और प्रोटीन कम खाते, इम्यूनिटी जनरली प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन खाली खाने से नहीं होता। प्रोटीन खा के जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन प्रोटीन एब्जॉर्ब तुरंत नहीं होता। प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत कीजिए। तो एक तो हम लोग मेहनत कम करते, और जो भोजन करते उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा रहता है, तो एक्चुअली बीमारी उससे हो रहा है। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। इधर के दिनों में मानव जाति अपना पिछले अगर 20-30 साल का डाटा निकालिएगा, गूगल में भी टाइप करके देखिएगा, तो करीब करीब 50% एक्टिविटी ड्रॉप हो गया है मनुष्य जाति का। और अभी जो आप बोल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, अब ज़्यादातर कंपनियां जो बोलेगा कि आप घर में बैठ के काम कीजिए, तो आप खुद सोच के देखिए, यदि घर में बैठ के काम कीजिए तो और कम चलिएगा, तब तो आपको 1400 कैलोरी जो मिनिमम चाहिए, बस उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होगा। क्योंकि कैलोरी जलाना बड़ा मुश्किल काम है। 1 घंटा भाषण देंगे तो केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। अब इतना छोटा एक केला, अगर आप सिंगापुरी नहीं चिनिया केला भी खाइएगा बिहार में जो मिलता है, उसमें भी आपको करीब करीब 60 कैलोरी, आप तो जो मोटा साइज का लीजिएगा तो 100 कैलोरी तो एक केला में हो जाएगा। यानी एक केला का अर्थ हुआ आपको कम से कम 2200 कदम चलना होगा। 100 कैलोरी का एक केला खाए, 1 कैलोरी जलाने में 22 कदम चलना पड़ता है। तो आदमी खा तो लेता है लेकिन उसको खर्च नहीं करता। तो हमारा कहने का अर्थ था कि अगर आप ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग कीजिएगा, कीजिए, क्योंकि ये कानून है, लेकिन इसको जानिए कि अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि हमको इम्यूनिटी कम मिलेगा, है ना। दूसरी बात, हमको बहुत सारा मानसिक रोग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो इमोशनल हमको प्रेम मिलता था, बहुत सारा जो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। आप घर जाइए और आपकी वाइफ आपको हक कर ले, है ना, आपके कोई भी प्रियजन आपको हक कर ले, एक आलिंगन बढ़ ले, तो देखिएगा कि आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा चीज़ है ये हगिंग। किसी को आप हल्का सा नाम लेके पुकारते हैं, आपके घर में कोई काम करता है उसको नाम लेके पुकारते हैं, तो बेटा करके बुलाते हैं, उसके आत्मा को समझिए, वो आत्मा को टच करते हैं आप, और टच करते हैं उसको अच्छा लगता है, सुकून लगता है, उसके मन को टच करते हैं, उसके आत्मा को टच करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप शरीर को भी अगर टच करते हैं, तो आप ये मत सोच के मान के चलिए कि हमको खाली नेगेटिव ही चीज़ मिला, पॉजिटिव भी मिल रहा है। पॉजिटिव इस अर्थ में भी एक और भी वैज्ञानिक रीजन समझ लीजिए कि अगर सपोज कीजिए हमको कोरोना हुआ और हम कोरोना से ठीक हो गए, तो अब हम जो कोरोना निकालेंगे ये में, वो कम हानिकारक कोरोना होगा। क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस अपने आप में रिप्लिकेट नहीं करता, वो निर्जीव है, वो हमारे शरीर के ही प्रोटीन को लेकर के अपना बनाया था वो शरीर। तो जिस ढंग से वो आया था और निकलने के टाइम में वो वही नहीं रहेगा, उसका कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, वो म्यूटेट कर जाएगा उसका स्ट्रक्चर। तो जब वो म्यूटेट किया, तो जब हमारे से निकला, तो वो स्ट्रेन निकला जो कम हानिकारक होगा, वो कम हानिकारक था, तो वो जो जाएगा दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करेगा। आप हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट क्या है? हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट तो यही है कि पूरे 100% को करने की जरूरत नहीं है। 60% पॉपुलेशन भी अगर कोरोना पॉजिटिव हो गया तो आपको बिल्कुल ही डरने का जरूरत नहीं है, फिर वो बीमारी रहा ही नहीं, खत्म हो गया कहानी। तो इसका अर्थ क्या है? 40% को नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि 60% को यदि आप कर दीजिएगा, तो वो जो 60% आदमी जो वायरस छोड़ेगा, वो उस वायरस को आउट नंबर कर देगा जो ज़्यादा खतरनाक वायरस होगा, क्योंकि वो बदल के भेजा जाएगा मार्केट में, वो हवा में। तो इसको समझिए इस ढंग से कि वो बदल के भेजा जाएगा आप ये में। तो आपको किसी भी आदमी से आप टच हो रहे हैं, और वो आदमी यदि स्वस्थ मनुष्य किसको कहते हैं? स्वस्थ मनुष्य का अर्थ हुआ कि जिसका बॉडी मास इंडेक्स, वेट और हाइट इन सेंटीमीटर पुट करके आप गेट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, वो आप खुद उसको पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, आप खुद भी उसको देख सकते हैं। गूगल में टाइप कर लीजिए, उसका बॉडी BMI देख लीजिए कि आपका कितना ज़्यादा है। और अगर ज़्यादा है, भले ही आपको कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब तो एक तो निकलता है कि आप ओबेस हैं, तो कम कर लीजिए वजन। ये तो बाएं हाथ का खेल है। आप वैसा चीज़ ही मत खाइए जो वजन बढ़ाए, नहीं, हाई कार्बोहाइड्रेट का डाइट मत लीजिए। दाल 3 घंटा रोज पीजिए, रोज टहलिए 1 से 2 घंटा, और केवल हरा सब्जी खाइए, तो वजन कम हो जाएगा आपका। तो उस ढंग से आपको ठीक कर लेना है, उसको BMI को मेंटेन कर लीजिए आप। ज़्यादा अगर आपका जो है कि BMI 30 है तो गलत है, आपका नहीं होना चाहिए, उसको ठीक कीजिए पहले। अगर आपको सही मायने में स्वस्थ रहना तो उसको ठीक कीजिए, है ना। और अगर केवल आपको आरोप मढ़ना है किसी पर कि नहीं फलानमा हमको बीमारी दे दिया, इस प्रकार का अगर प्रवृत्ति रखते हैं तो ठीक है, वो प्रवृत्ति आपको मुबारक। लेकिन अगर आपको सही में ठीक रहना है, आप कितना भी किसी को कुछ भी बोलिएगा, किसी को जेल पहुंचा दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, लेकिन कि हमको फलाना बीमारी बांट दिया, लेकिन आपको जो कष्ट हुआ वो तो हो ही गया ना। आप खाली उसी बीमारी से थोड़ी मरते हैं, और भी तो बीमारी था जो कि आपको अगर नहीं सुधारिएगा शरीर को तो वो भी होगा। तो हमारा कहने का अर्थ था कि आप वैज्ञानिक रूप से देखिएगा तो आप केवल खराब चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ को भी छोड़ रहे हैं, और दूसरे को आप अच्छा चीज़ भी बांट रहे हैं।
इसलिए कहा जाता है ना कि आजकल तो आप जो बोल रहे हैं कि गंदगी से बीमारी होता है, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आप फीकल ट्रांसप्लांटेशन मेडिकल साइंस में एक इलाज के रूप में विकसित हो रहा है। लोग इलाज के रूप में ले रहा है। एक आदमी, स्वस्थ आदमी के स्टूल को निकाल करके उसको यूज किया जा रहा है, जो है कि उस मनुष्य में जो जिसको की बीमारी है, जो ओबेस है, जिसका बीएमआई नॉर्मल है, उसका जो स्टूल है उसको डाल दिया जा रहा है। वो उसको फीकल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और देखा जा रहा है, बड़ा आश्चर्यजनक चौंकाने वाला नतीजा वैज्ञानिक को मिल रहा है। देख रहे कह रहे हो तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप ये समझिए कि जो चीज़ प्रकृति आपको सहजता से बांट रहा है मुफ्त, ये जो वायरस यानी वैक्सीनेट करने के लिए प्राकृतिक टीकाकरण है, ये जिसको आप कोरोना पॉजिटिव कह के हड़क रहे हैं, ये प्राकृतिक टीकाकरण है। तो इसको देख के हड़कने का जरूरत नहीं है। हर चीज़ का दो पहलू होता है, याद कर लीजिए। कोई कितनों कस के बोले, कुछ भी एकदम लगे कि एकदम चारों तरफ से बोल रहा है, आप सोचिए कि उसका दूसरा पहलू भी होगा ही होगा, होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। हो ही नहीं सकता कि एक ही पहलू हो। एक सिक्के का एक पहलू हो ही नहीं सकता, दूसरा पहलू भी होगा। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का हम क्या क्या नुकसान बताए। एक तो आपका एक दूसरे से जो प्यार मिलता था वो प्यार कम हो जाएगा, तो लोग ज़्यादा मानसिक रूप से बीमार होने लगेंगे। ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन उनका बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, वो इम्यूनिटी कमेगा उसमें, क्योंकि वो कोर्टिसोल, जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो कोर्टिसोल बढ़ेगा। कोर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि शरीर में तब बढ़ता है जब आप स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं। तो जब आप इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होगा किसी से ज़्यादा, अब दूर दूर बात कीजिएगा तो रूखा सूखा ही नहीं लगेगा। एक प्यार का झप्पी मिलेगा और एक दूर से बात कीजिएगा तो कहीं ना कहीं तो एक लगेगा ही। सामने वाले को आप देखिएगा कि बहुत सारा दृश्य देखिएगा, तो हम तो देख के हम हंसते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक सिस्टर काम करती थी हॉस्पिटल में, अपने घर जाती है तो बच्चे से वो शीशा बना लिया, वो शीशा से वो बात करती है। अब मूर्छित बेहोश आत्मा है, अब क्या किया सकता है। उसको कौन समझाए कि खुद को सुधार दो, उस दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होगा। खैर जो भी हो, तो आप खुद सोच के देखिए, जब आप शीशे से अपने बच्चे को प्यार कीजिएगा, वो बच्चा आपसे कितना जुड़ा रहेगा। वो तो स्ट्रेस में रहेगा कि हमारी माँ हमसे भी, उस बच्चे को क्या पता, लेकिन उसको ये फील हो जाएगा अंदर से कि हमको लोग घृणा भाव से देख रहा है। आप खुद सोच के देखिए, आप अगर नदी के इस पार हैं कि उस पार हैं, आप सोच के देखिए कि आप 1 मिनट के लिए कोई डॉक्टर को हम लोग बोल रहे हैं कि माला पहना रहे हैं, हम लोग उसको घंटी बजा रहे हैं, हम लोग जो उसको जो है कि फूल बरसा रहे हैं, लेकिन आप सोच के देखिए वही डॉक्टर आपका जान बचा रहा है, गलती से उसका मास्क गिर जाए, 1 मिनट के लिए उसका न्यूज़ छप जाए कि बिना मास्क के इलाज कर रहा था। पता है मीडिया में क्या न्यूज़ निकलेगा कि वो देखो कोरोना बांटने वाला राक्षस, ऐसा निकलेगा। सोचिए हम धरती को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या ये सही है? आपको कोई बोले कि आप कोरोना बांटने वाले हैं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? ये गलत तरीका है। मनुष्य से मनुष्य का दूरी इतना ज़्यादा कर देगा। और आज आपको अच्छा लग रहा है, कल जब आप मुसीबत में पड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा, खुद सोच के देखिए। तो इसलिए ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपनी मानवीयता, हृदयता की कि आपका जो हृदय का जो ये था, सागर था, उसमें आप बहुत छिछले हो गए आप। तो उससे आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपका इम्यूनिटी कमेगा, फिर आप और कमज़ोर हो गए। इन द लॉन्ग रन आप और कमज़ोर बना दिए गए। और सपोज कीजिए इसी ढंग से डिस्टेंसिंग आप करते चले गए, आप अपने बच्चों को भी सिखा दिए, आपका बच्चा वो कमज़ोर हो जाएगा। हम लोगों में गांव घर में कहावत था कि बेटा और लोटा को जितना पटकोगे उतना मजबूत बनेगा। ये कहावत, जनश्रुतियाँ जो होती हैं वो ऐसे नहीं बन जाती हैं, ठोक बजा के बनती हैं। जनश्रुति ना है कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। मेहनत नहीं करना, दाल रोटी खा के रहो, और मेहनत का फल मीठा होता। चीनी खाना है तो मेहनत करो। तो ये तो जनश्रुति ऐसे ही नहीं बनता। करोड़ों सैकड़ों सालों में जो है कि लोग उसको महसूस था। और हर आदमी आप ही की भाषा में थोड़ी बात करेगा। ठीक है, हम बहुत पढ़ लिए, लेकिन आपको ये जानना होगा कि आपने जो विज्ञान की यात्रा की है, ये तो आप उधार का विचार लिए हैं ना, ये तो उधार का विचार है। तो उधार का विचार है, उसको अपने अनुभव से गुजारिए, आप उसको परखिए। आपको लगे कि अरे बिल्कुल सही है तो मान लीजिए। तो आपको हमारा बस एक ही चीज़ करना है कि आपको, हमारा काम है जगा देना बस, कि आप सोचिए कि उसका नुकसान क्या होगा। और अगर आप किसी को ये हक करते हैं तो आप केवल ऑक्सीटोसिन ही नहीं, उसका डोपामीन, उसका सेरोटोनिन भी बढ़ाते हैं, और ये भी पॉजिटिव हार्मोन है। ये भी आपको पॉजिटिव हार्मोन है जो कि आप किसी को गिफ्ट करते हैं। आप देखते होंगे किसी भगवान का फोटो, जब आप कभी भी बचपन में देखे होंगे, अभी भी देखते होंगे, तो उसके चारों तरफ एक दिखलाता है कि ऑरा दिखाता है, ये ऐसा प्रकाश निकल रहा है।
वास्तव में वो क्या है? हमारे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में कहा गया तीसरा नेत्र का कंसेप्ट है। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक ताकत है, आपको जो बोलते हैं आज्ञा चक्र है। यहाँ पर आप अगर अगर मानिएगा, योग का जो कुंडलिनी होता है, कुंडलिनी में सबसे अंतिम ये कुंडलिनी है आज्ञा चक्र। ये आज्ञा चक्र है और यहाँ पर सहस्रार है, तो ये आज्ञा चक्र है यहाँ पर। अब आप अगर किसी को यहाँ पर आप लगातार देखिएगा, अगर यहाँ पर, वो आदमी आपके बस में हो जाएगा। सम्मोहन विद्या जो हिप्नोटिज्म जिसको विज्ञान भी मानता है कि आप सम्मोहन विद्या अगर सीख लीजिएगा, जैसे उसके लिए आपको बहुत सारा कुछ प्रयोग करके आप कर सकते हैं। किसी चीज़ को एकटक देखते रहिए, बिना पलक, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाइए, तो आपके आंखों में ज़बरदस्त ताकत आ जाएगा, आप चश्मा हटा सकते हैं आप। तो विज्ञान पहले भी था और आज भी है, लेकिन हम लोग उसको बदल रहे हैं, रूप उसका बदल रहे हैं। तो उसको जब रूप बदल रहे हैं तो आपको ये सब जाग के रूप बदलना होगा कि इससे केवल फ़ायदा नहीं, इससे हमको नुकसान भी होगा। ये जानना होगा कि आप किसी को केवल ख़राब बैक्टीरिया वायरस नहीं, अच्छा बैक्टीरिया वायरस भी गिफ्ट करते हैं। और ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि आप किसी को छूने से बीमारी दे रहे हैं। और याद रखिए, जो आदमी भी भारतीय संस्कृति का बोलता है कि हम भारतीय संस्कृति का पुरोधा हैं, ध्वजावाहक हैं, है ना, तो उन लोगों को समझना चाहिए, गीता में कहा गया कि अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नजर आ रहा है, इसका अर्थ है कि आपके उस दुख का कभी भी निपटारा नहीं हो सकता। इसीलिए, क्योंकि दूसरे पर आप 100% नियंत्रण रख ही नहीं सकते। आप देखिए आज के डेट में कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पालन हो रहा है। देख लीजिए आप कहीं भी किसी भी मार्केट में जाइए, हमारा कहना होना ही नहीं चाहिए, वो जरूरत ही नहीं है उसका, वो जरूरत ही नहीं है, वो अच्छा इम्यूनाइज हो गया। और एक चीज़ और, हम अपने सरकार को सैल्यूट करते हैं कि जो है कि वो कम से कम जांच कर रहा है। ये ज़रूरी है, नहीं तो ज़्यादा जांच कर देगा तो सारा ये सारा जो है कि और पागलपन बढ़ जाएगा। ठीक कर रहा है, कम से कम जांच कर रहा है, किट का भी बर्बादी है, कम से कम जांच कर रहा है। करीब करीब देखिएगा कि बिहार में लगता है कि 3-4 हज़ार जाँच भी नहीं हुआ है, तो इसी ढंग से 4,000-5,000 ऐसे शायद हुआ है तो जांच, लेकिन ऐसे कम ही हुआ है। महाराष्ट्र में शायद 30,000 जांच हो चुका है। तो जांच ही हम लोग कम कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा मार्केट में हैवोक क्रिएट नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा हैवोक क्रिएट नहीं हो रहा है। नहीं तो आप जांचने निकलेगा तो बहुत सारे में पॉजिटिव निकल जाएगा। तो इसीलिए ये बोलना उचित नहीं है कि इसने हमको इन्फेक्शन दे दिया, इसने हमको इन्फेक्शन दे दिया। कुछ लोग इसी में धर्म का एंगल भी घुसा देते हैं, तो ये सही नहीं है। हर आदमी मनुष्य है, पहले उसे मनुष्य को झांकिए और मनुष्यता से प्रेम जगाइए। बिना प्रेम के सारा ज्ञान व्यर्थ होता, बिना संस्कार के ये जो है कि सारा शिक्षा व्यर्थ है। तो इसीलिए ये हमको ये सोचना होगा कि हृदय, जब आप किसी को छूते हैं तो हृदय है वो, और जब किसी से आप बचने का प्रयास करते हैं इसका मतलब आपका दिमाग से आप काम ले रहे हैं, और ये अतिशय दिमाग आपको पागल कर देगा, विक्षिप्त बना देगा। इसलिए समझिए, दोनों का बैलेंस जरूरी है। बुद्ध ने कहा शून्य मार्ग। शून्य मार्ग का अर्थ क्या होता है? शून्य मार्ग का अर्थ हुआ कि आप यात्रा बहुत कीजिए, आप दिन भर में वैज्ञानिक भी बनिए, लेकिन लौट करके जीरो पर पहुंच जाइए। आप इधर भी बनिए, ये पूरा आर्ट में भी घुसिए, लौट करके फिर यहीं पहुंच जाइए। नेगेटिव में भी जाइए, शून्य से पॉजिटिव में भी यात्रा कीजिए, लेकिन पुनः ये जड़ हमेशा याद रखिएगा। बिना जड़ के पेड़ कितना भी ऊंचा हो जाए उसका कोई महत्व नहीं होता, बिना जड़ के। और जड़ का अर्थ होता है, जड़ का अर्थ हुआ धर्म, जो बेसिक चीज़ है। और जो है कि विज्ञान बाहर की यात्रा है, धर्म अंदर की यात्रा है। दोनों का सामंजस्य जरूरी है, दोनों अकेले में अधूरा है। धर्म अकेले में अधूरा है, विज्ञान अकेले में अधूरा है। भारत जो सो कॉल्ड भौतिकवादी दृष्टि से देखिएगा तो आपको लगेगा हमारा भारतवर्ष बहुत पीछे रह गया, लेकिन आज आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत पीछे है कि आगे है। देखिए अमेरिका का क्या हालत है, क्योंकि वो अति भोगवादी लोग हैं, वो लोग अति भोगवादी। प्रति व्यक्ति ऊर्जा जो खर्च करता है पूरे संसार में, सबसे ज़्यादा अमेरिकन खर्च करता है। प्रति व्यक्ति एक आदमी ज़बरदस्त ऊर्जा खर्च करता है। तो वो जो है, आप देख लीजिए भारत का डाटा, उसके कंपेरिजन में 1/2 है। तो हम लोग जो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने अंदर को भूले हैं, जो जिनको होना चाहिए था कि नहीं, जो भारतीय संस्कृति के वाहक हैं, जो राइट विंग लोग हैं, उनका ये दायित्व था कि हमारे अपनी संस्कृति में भी इसका इलाज हमको ढूंढना चाहिए था। लेकिन हम कॉपी पेस्ट कर दिए, उन्हीं का बनाया हुआ चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दिए। ठीक है, कर दिए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अब तो समझना होगा। अब अगर सरकार को ये हटाना है लॉकडाउन, तो हमारा सलाह ये है
कि भाई उसको वो आंकड़ा बस खाली दिखा दे, तो जो एक से एक वैज्ञानिक लोग हैं उनका भी माथा चकरा जाएगा कि 2019 में भी 28 अप्रैल को उतना ही लोग मरे थे जितना लोग 2020 में 28 अप्रैल को मरे। तो अगर उतना तो आपको मानना होगा सरकार को, कम से कम इतना तो लोगों को कहना होगा कि देखो भाई ये 22,000 आदमी तो मरेगा ही मरेगा, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। इतना तो लोग मरेगा ही, 1.5 लाख लोग रोज धरती पर पूरे संसार में मरेगा ही मरेगा, उसको कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता। वो धीरे धीरे कम होगा, वो कम होगा लेकिन धीरे धीरे कम होगा। और मरना तभी कम होगा जब आप मृत्यु दर बढ़ाइएगा, नहीं तो आपको जीव की हत्या करना होगा। क्योंकि पूरे संसार का अगर लीजिएगा बायोमास, तो अगर जो बायोडाइवर्सिटी आप कम किए हैं, बहुत सारा जानवर आपको जान के आश्चर्य होगा, पिछले 250 साल में हजारों ऑर्गेनिज्म और जो है कि जीव जंतु को आपने धरती से बिल्कुल समूल नाश कर दिया है। तो ये जो आपने नाश किया है उसी के बलबूते आप बने हैं। वो नाश नहीं करते तो आप बन नहीं पाते, और ये सिलसिला आज भी जारी है। तो मनुष्यता को ये समझना होगा कि इस ढंग से जो बेतहाशा हम किट बना रहे हैं, ये जो बेतहाशा हम पीपी किट पहन के उसको फेंक दे रहे हैं, फिर यूज कर रहे हैं नया नया, इसको बनाने में अच्छा खासा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट यूज हो रहा है, और ये अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पड़ेगा। अभी आपको बात समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आपका धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, चूँकि ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं CO2, तो ये सब जब बढ़ेगा, तो जब धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो है कि आपका जितना भी ग्लेशियर गलेगा तो समुद्र बढ़ जाएगा, तो फिर वही हालत हो जाएगा जो शुरू में था। तो वैसे केस में क्या होगा, आपका बहुत सारा ज़मीन कम होने लगेगा, बहुत भारी मुसीबत में आ जाएगा, पीने का पानी ख़त्म होने लगेगा। ऐसे ही तो ग्राउंड वाटर ऐसे भी ख़त्म होने लगा है, क्योंकि हम लोग इतना ना जो है कि मखमली सड़क बनाने लगे हैं कि अब उसमें से नीचे पानी जाता ही नहीं। बारिश होता है वो सब पानी चला जाता है और नीचे जाता ही नहीं। नदियाँ क्यों सूखने लगी? क्योंकि वहाँ पर ही मौका मिलता है नीचे जाने का। धरती तो बहुत सूखा हो गया, हम पानी निकाल रहे हैं धरती से, लेकिन उसमें डाल रहवे नहीं किए हैं। अब तो कुछ दिनों में सरकार को ऐसा रोड तैयार करना होगा कि रोड में ही इतना इतना छेद हो, हर जगह वो पाइप डालना होगा ताकि वहाँ से पानी भी अंदर परकोलेट करे। और पौधा तो आपको हर बिल्डिंग में लगाना होगा, नहीं तो ये CO2 को सोखने वाला चीज़ नहीं मिलेगा, तो ये आपका गड़बड़ा जाएगा इकोसिस्टम। तो ये बैक्टीरिया वायरस भी इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो यदि आप डिस्टेंसिंग इसी ढंग से करते रहिएगा तो आप मानसिक रूप से भी बीमार पड़िएगा, आपका इम्यूनिटी भी कम होगा, और आपका जो है कि पॉजिटिव शरीर में हार्मोन कम होगा, तो आपके शरीर में आनंद कम हो जाएगा, दुख बढ़ जाएगा। तो ऐसा भी आप खुद सोच कर देखिए कितना रूखा सूखा लगता है। आप किसी को ये कोई टीचर किसी स्टूडेंट को ये नाम लेकर के ढाढ़स का 2 पीठ पर ऐसे ऐसे कर दिया, वाह शाबाश, इसका अलग ही मज़ा है। वो बच्चा 10 गुना जोश से भर जाएगा कि अरे हमको वाह, शिक्षक ने हमको शाबाशी दिया। लेकिन आप अगर मास्क लगा कर टीचर पढ़ा रहा है बच्चे को, बच्चा भी मास्क लगा दौड़ उसके नज़दीक में जा नहीं रहा है, कोई किसी का पल्स नहीं देख रहा है डॉक्टर, वो क्या इलाज होगा? आप खुद सोच के देखिए। तो ऐसा नहीं है मित्रों, अब हमको जागना होगा। ये मानव जाति का संकट है। कृपया कर अपने अंदर के आत्मा को जगाइए और समझिए कि चीज़ों का एक ही पहलू नहीं होता। अगर आपको धरती पर दुख खत्म कर दिया जाए तो सुख का कोई मोल नहीं रह जाएगा। आप बोलिएगा कि उतना दूर चल के मजदूर आ रहा है, बहुत खराबी हो रहा है, नहीं, हम उसमें भी पॉजिटिव चीज़ देखते हैं, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। जो आदमी चल के आ रहा है, पता है वो कितना बीमारी ख़त्म कर लिया होगा। जो आदमी रात दिन आलू खा करके जो चर्बी और तेजाब शरीर में बनाया होगा, उतना देर चलने से वो सारा तेजाब और चर्बी गल गया होगा, वो बहुत सारा बीमारी से बच गया, उसका कैंसर का संभावना घट गया। हर घटना का 2 पहलू होता है, एक ही पहलू नहीं। लॉकडाउन ठीक है, हम अनुमति सरकार को बोल रहे हैं कि छोड़िए, कम कीजिए, ख़त्म कीजिए, क्योंकि हमारे वो लोग मर रहे हैं। लेकिन ये भी बात भी सही है कि लॉकडाउन से आपको कम से कम प्रकृति में फ़ायदा हुआ, हर आदमी के दिनचर्या में फ़ायदा हुआ, वो बैठ के सोचने लगा, हर आदमी अपने मिनिमम पर आ गया, लोएस्ट लेवल पर जी रहा है। सब आदमी जो कमाता था 10 लाख 20 लाख महीना, 40 लाख महीना कमाता था, जो वो आदमी आज के डेट में अगर 1 लाख कमा रहा है, चाहे और भी कम कमा रहा है, तो वो उस पर भी जीना सीख लिया। उसको लग गया कि नहीं, इतने में भी कोई दिक्कत नहीं है, इतने में भी ज़िंदगी हसीन है, बल्कि और ज़्यादा हसीन है, बल्कि और ज़्यादा हसीन है। तो अब वो लोग भी सोचेंगे कि नहीं, हम छुट्टियां बर्बाद नहीं करेंगे, जब भी छुट्टी होगा हम जाएंगे। लेकिन जाएंगे कैसे? सरकार जब तक खोलेगा नहीं। देखिए, सोचिए टूरिज़्म इंडस्ट्री का क्या हालत होगा, वो तो सबसे देर में खुलेगा मित्रों। इसलिए जो मिले सबको प्रमोट कीजिए कि अब ये तोड़ो लॉकडाउन। लेकिन जब हम लॉकडाउन तोड़ेंगे तो अब हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें हम वृक्ष भी जम के लगाएंगे और बेवजह का यात्रा नहीं करेंगे।
कम से कम यात्रा करेंगे ताकि कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो। लेकिन सरकार ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ देखिएगा धीरे धीरे करके, चूँकि अब मात्र 44-45 साल का ही डीजल पेट्रोल बचा हुआ है धरती में, इसीलिए अब जो है वैसे भी सोलर एनर्जी पर ज़्यादा काम हो रहा है, तो उससे हाइड्रोजन गैस से लोग ऊर्जा ले रहा है, उससे जो काम हो रहा है। तो एक शिप भी निकला हुआ है, पूरे विश्व का भ्रमण कर रहा है, जो हाइड्रोजन से चल रहा है। तो धीरे धीरे करके लोग उस ऊर्जा को यूज करने लगेगा। चांद से हम लोग हीलियम लाएंगे और हीलियम को ऊर्जा के रूप में यूज करने लगेंगे। तो भविष्य बहुत प्यारा है। और ये जो सबक हमको मिला है, ये सबक ये है कि हमको अपने प्रकृति को बचाना है, लेकिन पागल नहीं होना है। स्वच्छता अच्छी चीज़ है, लेकिन चूँकि स्वच्छता देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ये मत सोच लीजिए कि स्वच्छता से आप बीमारी से बच जाइएगा। नहीं, बीमारी तो अलग कारण से होता है। जो आप गलत भोजन नहीं सुधारिएगा तो वो बैलेंस नहीं रखिएगा कि कितना घुसाए और कितना निकाले। वो बैलेंस आपको रोज़ के रोज़ रखना होगा। उतना ही कैलोरी लीजिए जितना खर्चा है। तो हम तो सबको सजेस्ट करेंगे कि एक आता है फिटनेस बैंड, वो रख लीजिए। वो बैंड आपको बता देगा 24 घंटा में कितना कैलोरी जला, और उसी के हिसाब से उतना ही कैलोरी लीजिए। और प्रोटीन कम से कम 60 ग्राम रोज़ खाइए, और दाल 3 कटोरा रोज़ पीजिए। अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाइए। जो आदमी नॉनवेज नहीं खाते हैं उनको हम यही बोलेंगे, सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस रोज़ जो भी हरा सब्जी बनाते हैं उसमें डाल दीजिए। सोयाबीन का अलग अलग डिश ईजाद कीजिए, उसको खाइए, अलग अलग प्रकार से बना के खाइए, उसका पकौड़ा बना के खाइए। चूँकि तेल से उतना दिक्कत नहीं होता। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल से नहीं, हार्ट अटैक चीनी से होता। मानव जाति कोलेस्ट्रॉल से क्षमा मांग लिया। आपके शरीर में जो 80% कोलेस्ट्रॉल है, वो आप एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट खाए हैं वही जम करके कोलेस्ट्रॉल बना है। यानी घी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, लेकिन संतरा का जूस अगर जम के पीजिएगा उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, अगर उसको खर्च नहीं कीजिएगा तो ये सब तो हम अपने हर वीडियो में बताते रहते हैं। हमारा और भी जो पूरा हमारा हम जो खोजे हैं मेडिकल साइंस में, वो 90,000 मरीज इंदिरा गांधी में देखे, उससे हम यही सीखे कि पूरी दुनिया में कोई भी बीमारी 3 ही कारण से होता है: ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना। अगर इंसान इस 3 चीज़ को दुरुस्त कर दे तो उसको डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में रहेगा: जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो भगवान शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए धरती पर भेजा है। तो ये और सहजता से असहजता में जाइएगा, बीमारी होगा। अब धूप में बिल्कुल निकलिएगा ही नहीं तो विटामिन डी कैसे बनेगा? 85% इंडियन को एक डाटा कहता है कि विटामिन डी का कमी है, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन डी होता है। आपका हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगा। फिर आप जो है कि 6 घंटा का नींद जरूर लीजिए। आजकल क्या हो रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक करते करते हम जो है कि नींद कम ले रहे हैं, तो इससे भी नुकसान होगा। तो ये सब समझना होगा मित्रों, और उसी ढंग से होलिस्टिक ढंग से पूरा जीवन को देखना होगा। तभी आप किसी चीज़ का उसका सही पॉजिटिव अर्थ ले पाइएगा। विज्ञान सही है, मैं विज्ञान से ही ये सब कुछ सीखा हूँ, इसलिए विज्ञान को तो नमस्कार करता हूँ। लेकिन अंध भक्ति से लिया गया विज्ञान का सबक आपको पागल कर देगा, क्योंकि हम जो आपको डाटा दिए ये विज्ञान का ही डाटा था। विज्ञान ही एक खोजा था कि आप छूने से ऑक्सीटोसिन निकलता है। एक्सपेरिमेंट में नापा गया लेवल, बहुत सारे मरीजों में शोध हुआ, तब ये विज्ञान का ही डाटा है। तो विज्ञान तो बाहर की यात्रा है, तो कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, हर प्रकार का चीज़ विज्ञान बताएगा। तो इसलिए विज्ञान को अगर आपको सही ढंग से समझना है तो आपको अंदर की यात्रा भी करनी होगी, यानी कि धर्म भी समझना होगा, और तभी विज्ञान को सही ढंग से समझ पाइएगा। नहीं तो केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिएगा, यानी कि केवल दिमाग से चलिएगा तो आप विक्षिप्त हो जाइएगा, पागल हो जाइएगा। आपको हृदय का भी सहारा लेना होगा। कुछ न कुछ तो बात है जो कि किताब में लिख दिया तो क्या उससे इलाज हो जाएगा? नहीं इलाज होगा। नाड़ी पकड़ के देखना होगा, ये अलग ही चीज़ है। आप किसी मरीज़ का नाड़ी पकड़ लिए तो उसका आधा बीमारी दूर हो जाएगा। उसको लगेगा कि डॉक्टर साहब हमको कंपैशन से देख रहे हैं। मेडिकल साइंस 100% साइंस नहीं है, ये 50% आर्ट है। और इस ढंग से आप जो दूरी रखिएगा मरीज़ से, तो वो अपनापन ख़त्म हो जाएगा। फिर मुश्किल है, फिर नहीं हो पाएगा। हम तो इतने लेप्रोसी मरीज़ को छूते, कहाँ लेप्रोसी हुआ? लेप्रोसी मरीज, HIV मरीज को हम लोग छूते, कहाँ HIV हुआ? तो इसीलिए इतना TB मरीज को छूते, कहाँ TB हुआ? और जब ये एक्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी इसलिए नहीं छूएंगे क्योंकि सरकार 15 दिन के लिए जेल में डाल देगा। अब हमारे घर में दिक्कत है कि बच्चा कौन देखेगा, दिक्कत ये है। तो जब तक ये कानून है, लेकिन याद रखिएगा मित्रों, मैं अपनी बात को आपको फिर से बता दूं कि अगर ये एक्ट ख़त्म हो जाए, जिसमें सरकार अभी अपराधी बनाए हुए है कि जो आदमी इस प्रकार का हरकत करता वो अपराधी है, इसलिए अभी हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन जब ये एक्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको हम वीडियो के सामने दिखाएंगे कोरोना से पीड़ित व्यक्ति का वो कफ पीते हुए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा।
तो इसीलिए बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से होता है। अगर बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था, जो कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को खिला दीजिए, बर्बाद हो जाएगा। अभी देखिए बरसात आने वाला है, नगर निगम का कर्मचारी सब स्टाफ सब जा के साफ कर रहा है, नीचे वो जो नाली को साफ कर रहा है, वो तो ऐसे ही घुस जा रहा है, ऐसे ही घुस जा रहा है, कोई मास्क नहीं, कोई हाथ नहीं, सीधे हाथ से नाली पकड़ के निकालता है। कहाँ कुछ हो रहा है उसको? इसलिए बीमारी आपके गलत भोजन से हो रहा है। और वो भोजन गलत इसलिए हो गया क्योंकि आप चलना छोड़ दिए। आपके परनाना जितना चलते थे उससे आप एक दहाई भी नहीं चलते, इसीलिए बहुत सारे हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को आप खाने के योग्य नहीं रह गए। तो यही सब बात है। अब देखिए वीडियो बन गया 45 मिनट का, तो हमको इसको यूट्यूब पर डालना होगा। तो ये हमारा उद्देश्य है, आपको जागरूक करना। और भी जो मित्रों का फ़ोन आएगा, मैं और आपको फिर अंत में, शुरू में भी बोला था, अंत में भी बोल देता हूँ, कृपया कर कानून नहीं तोड़ें। देश का कानून है, उसको हम भी पालन करते हैं। मास्क लगा के निकलिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, और जो है कि ये आप हाथ धोइए। लेकिन ये जानिए कि अगर आप ऐसा नहीं भी कीजिएगा तो बीमारी नहीं होगा, उससे कहीं कोई बीमारी का संबंध डायरेक्टली नहीं है। ये भी जानते हुए ये सब कीजिए, ताकि आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाए, और साथ ही साथ आप डिसिप्लिन्ड नागरिक की तरह कानून भी पालन कीजिए। तो यही सब को कहना था। पिछले वीडियो में बताए थे कि वायरस का साइज है 0.12 माइक्रोन, और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो ये N99 जो मास्क है वो जो है 2.5 माइक्रोन से नीचे वाले को नहीं रोक पाता। 2.5 माइक्रोन डायमीटर वाले कण को ही वो रोक पाएगा, उससे ऊपर वाले को। लेकिन वायरस का साइज है 0.12 माइक्रोन। सोचिए वो वायरस कैसे उससे रुकेगा? उससे कभी नहीं रुकेगा। तो इसलिए ये रोकने का प्रयास नहीं कीजिए, आप अपने आप को सुधारिए, खुद को बदलिए, दुनिया को नहीं। हमारे यहाँ बादशाह एक हुए थे तुगलक, वो कहते थे कि हम चप्पल क्यों पहने, सड़क में चप्पल पहना दो। ये तुगलक वाला काम है। दुनिया को मत बदलिए, खुद सुधर जाइए, इसी से सारा क्रांति घट जाएगा। तो अपनी यही सब बातों के साथ विराम लगाते हैं। आपका जो भी प्रश्न आएगा उसको हम फिर से नया वीडियो बना के उत्तर देंगे। तो फील फ्री टू कॉल, हमारा फ़ोन नंबर भी इसमें रहेगा, देख लीजिएगा। नहीं भी इसमें मिले, इस वीडियो में नहीं भी मिले, तो आप ये टाइप करके हमारा फ़ोन नंबर हमसे ईमेल करके हमसे पूछ सकते, ये मैसेज लिख दीजिएगा, हम अपना फ़ोन नंबर भी दे देंगे। कुछ भी दिक्कत हो आप फ़ोन कर सकते। ये कारण सबका वही है, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, कारण सबका एक ही है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, कम प्रोटीन नहीं डालना। धन्यवाद मित्रों, स्वस्थ रहिए, हेल्थी रहिए।